बीना और आपका मेरे चैनल टेंगी किचन में स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे पीस पुलाव। पीस पुलाव की रेसिपी बहुत सिंपल है और आज हम पुलाव को कुकर में बनाएंगे जो बहुत ही 20 या 25 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। तो आइए हम पीस पुलाव बनाना शुरू करते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चावल को मैंने मेजरिंग कप से नाप के लिया हुआ है। 100 ग्राम मटर, 2 बड़ा चम्मच काजू, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 3 बड़ा चम्मच घी, 1 बे लीफ, 1 बड़ा इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी। तो आइए हम पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चावल को साफ पानी से धो लेंगे। इसके लिए मैंने देखिए बड़ा बर्तन लिया है और बर्तन में चावल डाल के 1 कप पानी डाला है। और आइए अब हम चावल को अच्छी तरह से धो लेते हैं। आइए अब चावल का पानी हम निकाल लेंगे। देखिए चावल में से मैंने पानी निकाल लिया है। आइए अब हम चावल को 10 मिनट तक भिगोने के लिए रख देंगे। तो इसके लिए हम 1.5 कप पानी डालेंगे और चावल को हम ढक के 10 मिनट तक इसे भिगने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए, चावल भीग के तैयार है। आइए चावल में से पानी हम निकाल लेंगे। पुलाव बनाने के लिए मैंने कुकर को गैस के ऊपर चढ़ रखा है और गैस ऑन किया है। आइए अब हम घी डालेंगे। घी गरम हो गया है। आइए इसमें हम तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और छोटी इलायची डाल देते हैं और इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे भूनने देते हैं। आइए अब काजू को भी डाल देंगे और काजू का कलर हल्का सा गोल्डन होने तक हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। देखिए काजू का कलर चेंज हो गया है। आइए इसमें मटर डालेंगे और मटर को हम 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अगर आप फ्रोजन मटर इस्तेमाल करें तो उसे 1 मिनट तक फ्राई करें। हमने यहाँ पे कच्चे मटर का इस्तेमाल किया है। आइए अब हम 2 मिनट हो गए हैं तो अब हम भीगे हुए चावल डाल देंगे और नमक हम स्वाद अनुसार डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हिला देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। ऐसे करने से चावल का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। 3 मिनट हो गए हैं। चावल को हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि चावल है वो चिपके ना। आइए अब हम चावल में 1.25 कप पानी डालेंगे। हमने यहाँ पे 1 कप चावल का इस्तेमाल किया था तो पानी हम उसका 1.25 डालेंगे। तो हमने 1.25 कप पानी डाला है। चावल को अच्छी तरह से हिला दें और पानी में उबाल आने के बाद हम इसे ढक के बंद करेंगे। तब तक हम इसे खुला ही पकाएंगे। देखिए पानी में उबाल आ गया है, पानी अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। आइए अब हम कुकर को पूरी तरह से ढक देंगे। मैंने कुकर को बंद कर दिया है और अब 2 विसल आने पर हम इसे पकने देंगे। गैस मैंने हाई फ्लेम पर ही रखा है। तो आइए 2 विसल आने के बाद हम कुकर का गैस बंद करेंगे। 1 विसल आ गई है। अभी 1 विसल आने तक हम चावल को पकाएंगे। 2 विसल बज गई है। कुकर का गैस मैंने बंद कर दिया है और कुकर को हम बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही हम कुकर को खोलेंगे। अगर हम गरम कुकर को खोलेंगे तो चावल है वो गीले हो जाएंगे, खिले खिले नहीं बनेंगे। तो आइए कुकर को हम अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। आइए कुकर को हम चेक करेंगे। कुकर का प्रेशर अपने आप ही निकल गया है। कुकर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। देखिए पुलाव बनके तैयार है। पुलाव को हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। पुलाव बनके तैयार है। मैंने पुलाव को सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और मैंने पुलाव को मटर से गार्निश किया है। आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और पुलाव को आप दाल फ्राई के साथ सर्व कीजिए या फिर किसी भी करी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। पीस पुलाव खाने के लिए तैयार है। आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।